नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो दिखाती हैं, जो उन लोगों को जवाब देती हैं जो सवाल पूछते थे कि आखिरकार बीजेपी 240 वाली सरकार में क्या बदल गया है। तो बदल यह गया है कि पहले विपक्षी सांसदों को निलंबित करके बड़े बड़े बिल पास किए गए, विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद बिल पास किए गए, और अब क्या हो रहा है? अब मोदी सरकार के बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जा रहे हैं। अब मोदी सरकार बिल वापस ले रही है और ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर बड़ी खबर यह आई है कि सरकार ने 2 कदम वापस खींच लिए हैं। क्या खबर सामने आई है? खबर यह सामने आई है कि केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस ले लिया है। मंत्रालय ने कहा कि नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे, यानी इस ड्राफ्ट में इस स्टेज पर जाकर सरकार को लगा कि कुछ कमी रह गई तो दोबारा तैयारी की जाए, दोबारा ड्राफ्ट तैयार किया जाए। और आगे खबर क्या कहती है? खबर यह कहती है कि जिन स्टेक होल्डर्स को यह बिल दिया गया था 24-25 जुलाई 2024 के बीच, जो ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी दी गई थी वो वापस मांगी गई है जिन लोगों को यह बिल दिया गया था। हालांकि संसद में कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद में बिल रखने से पहले मोदी सरकार ने कई अपने लोगों को बिल लीक कर दिया। यानी अब तक पेपर लीक के मुद्दे उठते थे, अब बिल लीक का भी मुद्दा उठ गया कि संसद के पटल पर रखने से पहले मोदी सरकार ने अपने लोगों को बिल लीक कर दिया और इसको लेकर संसद में विरोध जताया गया था। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था और अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुझे लगता है चूंकि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, कुछ हो सकता है कि सहयोगी दल इस बिल के पक्ष में ना हो। और पहले क्या था? पहले नवीन पटनायक साथ देते थे, इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी साथ देती थी। तो अब वो दोनों चूंकि खिलाफ हो गए हैं, उड़ीसा में हरा दिया है बीजेपी ने नवीन पटनायक की पार्टी को। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू के साथ चली गई है बीजेपी। तो अब हालात थोड़े बदल गए हैं। राज्यसभा में चूंकि बीजेपी का बहुमत नहीं है तो बिल पास कराने में दिक्कत आ सकती है। शायद यही वजह है कि अब मोदी सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल पर कदम वापस खींच लिए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि फिर से ड्राफ्ट तैयार करके बिल लाया जाएगा। यानी वर्तमान ड्राफ्ट में कुछ ऐसा था जिस पर भारी बवाल मच सकता था, विपक्षी सांसद विरोध कर सकते थे, हो सकता है कुछ सहयोगी दल भी साथ छोड़ जाते। ऐसे में कम से कम राज्यसभा में बिल का पास होना मुश्किल हो जाता। शायद इसी किरकिरी से बचने के लिए मोदी सरकार ने यह ड्राफ्ट वापस लिया है और अब कहा जा रहा है कि भविष्य में लाया जाएगा। मोदी सरकार के बिल वापस लेने को लेकर प्रशांत भूषण क्या कहते हैं? प्रशांत भूषण कहते हैं कि आम आदमी की जीत है और अल्टरनेट मीडिया की जीत है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं, आरोप यह लगाया जा रहा था कि बिल में कुछ ऐसा है कि सोशल मीडिया की आवाज को दबाया जा सकता है, सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की स्थिति में आ सकती है और ऐसे में सरकार से सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे प्रावधान इस बिल में किए गए हैं और शायद सरकार को इस बात का अंदेशा था कि बिल सामने आएगा, विरोध होगा, उसके बाद अगर बिल राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो भारी फजीहत हो जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि आखिरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर मोदी सरकार 2 कदम पीछे लेने को क्यों मजबूर हो गई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।